अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो उसमें मैथमेटिक्स का एक पोर्शन ज़रूर होता है। तो मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो उन टॉपिक्स में से एक हमारा टॉपिक रहता है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो उन पैटर्न्स को एक एक करके समझना ज़रूर है। तो उनमें से एक पैटर्न मैंने अभी चूज किया। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके एग्जाम में आएगा तो आपने इस ट्रिक को याद रखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आप इस क्वेश्चन को 10, 20 या 30 सेकंड के अंदर अंदर कंप्लीट करोगे। तो आपने इसकी डिटेल पे नहीं जाना है कि ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया, क्या हुआ इसके पीछे, नहीं। आपने सिर्फ ट्रिक पे ध्यान देना है। तो ट्रिक क्या है मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, आप वीडियो में बने रहिए। तो क्वेश्चन हमारा है, इफ 6 men and 8 boys कैन डू a piece of work in 10 days। तो ये पहली कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या है, इसमें 6 men है और 8 boys है। वो किसी काम एक ही है। सपोज हमें बनाने हैं 100 बॉक्सेस। तो 100 बॉक्स को बनाने में 6 आदमी और 8 बॉयज उस पर्टिकुलर काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो क्या क्या है हमारे पास, 6 मैन प्लस 8 बॉयज मिला के किसी पीस ऑफ वर्क को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो दूसरी कंडीशन है 26 मैन एंड 48 बॉयज। तो ये तो कॉमन सेंस है, जितना ह्यूमन रिसोर्स बढ़ेगा उतना टाइम कम लगेगा। तो उसी काम को, सेम काम है, हमने ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाया तो उसी काम को सिर्फ 2 दिन लगते हैं। पहली कंडीशन में क्या था, 6 मैन एंड 8 बॉयज एक पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने में 10 दिन लगाते हैं और उसी पर्टिकुलर काम को 26 मैन एंड 48 बॉयज मिलके 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कितने दिन में, कितने टाइम में अगर हम लेंगे 15 मैन एंड 20 बॉयज, वो उसी पर्टिकुलर काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज एंड 7 डेज। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पे इस क्वेश्चन में आपने किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज का ध्यान रखना है। तो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ ट्रिक इस्तेमाल करेंगे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है विद इन नो टाइम, विद इन सेकेंड्स। तो सबसे पहली बात, पहली कंडीशन में 6 और 8 है, दूसरी कंडीशन में 26 और 48 है और तीसरी कंडीशन में 15 और 20 है। तो फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक कंडीशन ऐसी होगी जिनकी रिलेशन थर्ड के साथ होगी। तो क्या क्या हमारे पास, फर्स्ट है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। तो फर्स्ट और सेकंड तो गिवन है, थर्ड हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन जो है इनकी रिलेशन थर्ड के साथ जरूर होगी, फर्स्ट या सेकंड, दो में से किसी एक की। तो क्या रिलेशन है मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। देखो अगर हम 6 लेंगे, 6 और 15, 6 को आप 15 बनाओ, कैसे बनेगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 becomes 15 and 8 multiplied by the same number 2.5 is equal to 20। अब प्लीज एक बार ध्यान से देखना, 6 की रिलेशन 15 के साथ कैसे है, क्योंकि 6 को हमने 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 बना। 8 को भी अगर हमने सेम नंबर 2.5 से मल्टीप्लाई करके अगर 20 बनता है तो दैट मीन्स 6 और 8 की रिलेशन 15 और 20 के साथ है, सॉरी। तो 6 और 8 दोनों नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया एक सेम नंबर से 2.5 से, इट मे बी 3, इट मे बी 4, इट मे बी 5, कोई भी नंबर हो सकता है। तो फिलहाल यहां पे 6 और 8 को हमने एक पर्टिकुलर नंबर से, एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जो चेंज नहीं होना चाहिए, बस अगर वो 2.5 हो तो दूसरे में भी 2.5 होना चाहिए। तो 6 और 8 को हमने 2.5 से जब मल्टीपल किया तो 6 15 बना और 8 20 बना। दैट मीन्स डायरेक्टली ये नंबर्स बने। ओके, 26 और 48 की इनके साथ कोई रिलेशन ऐसी नहीं है।
तो हमने क्या करना है, तो ये नंबर आ गया यहां पे 2.5, ठीक। तो अब 6 और 8 में कितने दिन लगते हैं, 10 डेज लगते हैं। तो 15 और 20 में आपने क्या करना है, 6 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 15 बना, 8 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 20 बना, 10 को हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है बल्कि डिवाइड करना है। 10 को हम 2.5 से डिवाइड करेंगे, तो जब आप 10 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। सो द आंसर इज 4। एक बार फिर से बताता हूं मैं, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 2 कंडीशंस होती है। 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, तो मैंने यहां पे लिखा 6 men and 8 boys in 10 days, 26 men and 48 boys in 2 days। तो हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा 15 मैन और 20 बॉयज को इसी पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करने में। तो हमने क्या करना है, इन 2 नंबर्स की रिलेशन इसके साथ देखनी है या इन 2 नंबर्स की रिलेशन इसके साथ देखनी है, किसी एक की रिलेशन इनमें से होनी चाहिए। तो फिलहाल यहां पे 6 और 8 की रिलेशन 15 और 20 के साथ है। कैसे, जब 6 को हमने मल्टीप्लाई किया 2.5 से तो 15 बना, 8 को हमने मल्टीप्लाई किया 2.5 से तो 20 बना। तो इसी 2.5 को 10 डेज में मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइड करना है। सो द आंसर इज 4। इट्स वेरी सिंपल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो। चल, तो हमारे पास इसी पैटर्न का और एक क्वेश्चन है। तो इस बार क्या है, इफ 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज do a piece of work in 17 days. 4 girls and 3 boys do a piece of work in 17 days. तो दूसरी कंडीशन, 5 girls and 6 boys do the same work in 9 days. 5 girls and 6 boys do the same work in 9 days. तो यहां पे 4 girls and 3 boys in 17 days. इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं। 5 गर्ल्स एंड 6 बॉयज डू द सेम वर्क इन 9 डेज। तो तीसरी कंडीशन में क्या है, जो हमें निकालना है, द टाइम टेकन बाय 15 गर्ल्स एंड 18 बॉयज। 15 गर्ल्स एंड 18 बॉयज, यहां पे निकालना है हमें आंसर, कितने टाइम में ये काम कंप्लीट करेंगे अगर 15 गर्ल्स और 8 बॉयज होंगे। देखो 4 और 15, 3 और 18, इनकी क्या रिलेशन, 3, 6 और 18। अब अगर 4 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो 15 नहीं बन जाएगा, 24 बन जाता है। तो मतलब 4 और 3 की रिलेशन 15 और 18 के साथ नहीं है। एक बार मैं फिर से बताता हूं, यहां पे अगर हम 3 को मल्टीपल करेंगे 18 बनाने के लिए तो 3 को किससे मल्टीपल करना है, 6 से, तब जाके 18 बनेगा। अब अगर इसी 4 को इसी नंबर 6 से मल्टीपल करेंगे तो 24 बन जाएगा, न कि 15। तो ये तो फेल हो रहा है। अब 5 और 6 की क्या रिलेशन है, देखो 5 को 3 से मल्टीपल करोगे तो 15 बन जाएगा, 6 को 3 से मल्टीपल करोगे तो 18 बन जाएगा। सो 3 इज द नंबर। तो इनकी कंडीशन बन रही है ये और ये, सेकंड और थर्ड आपस में रिलेशन बना रहा है। 5 और 6 की रिलेशन 15 और 18 के साथ है। तो 5 और 6 को हमने एक नंबर से 3 से मल्टीपल किया तो तब जाके 15 और 18 बना। तो नंबर हमारे पास 3 है, तो इस वाले कंडीशन में 9 डेज लगते हैं। तो इस 9 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइड करना है। 9 by 3 is 3, so it's 3 days. So 3 days is the answer. अब जल्दी जल्दी आप देखो इसको, हमारे पास 4 गर्ल्स 3 बॉयज और 17 डेज है, 5 गर्ल्स 6 बॉयज और 9 डेज है, 15 गर्ल्स और 18 बॉयज में आपने आंसर निकालना है। 4 और 3 के रिलेशन 15 और 18 के साथ नहीं है, बल्कि 5 और 6 के रिलेशन 15 और 18 के साथ है जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 3 से मल्टीप्लाई किया मतलब 9 को 3 से डिवाइड करना। सो द आंसर इज 3। वेरी सिंपल। तो आप ऐसे क्वेश्चन खुद देख सकते हो। तो आप गूगल सर्च करो टाइम एंड वर्क, उसमें आपको इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे, तो आप उनको खुद से कर सकते हो। तो जुबानी आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दिस ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसी टाइम और वर्क पे कुछ और पैटर्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।